हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो मजे लेते हैं। केजरीवाल को जेल भेज दिया मोदी ने, बोलने वाली अतिशी के सामने दीपक ने सारे भेद खोल दिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप केजरीवाल हो? आप केजरीवाल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। केजरीवाल हो? आप केजरीवाल नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं चोर नहीं। आप नहीं भाई, केजरीवाल हो? अरे मैं चोर नहीं हूँ। ये पूछ लो कि कौन कौन इसमें से केजरीवाल है। अब मैं बताऊं इन लोग को तो थोड़ी बवासीर हो रही है, मैं पूरी करूंगा। अब मैं आपको मोदी जी से भी बढ़िया विकल्प बताता हूँ। अब कौन कौन योगी आदित्यनाथ जी के तरह बनना चाहता है? और मैं तो कह रहा हूँ कि जो जो कहता है अरविंद केजरीवाल बढ़िया आदमी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके घर में क्या 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 सुनो, ये हमारी बहन है। केजरीवाल जी अभी तक की वो जो है ईमानदार है। कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पा रहा, उसकी वाइफ ने तो सिद्धि कर ली उसकी आत्मा निकालने की। अच्छा वो कह तो रही है। अच्छा आपके शरीर के अंदर आत्मा है ना अभी? भैया आपके शरीर के अंदर भी आत्मा है ना? आत्मा है अभी। अगर आपकी आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का क्या करोगे? क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सुनीता केजरीवाल जी हमारी बहन जैसी है। आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया, अब हर घर से केजरीवाल निकलेगा। मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर किया, हर घर से कौन निकलेगा? केजरीवाल। एक मिनट रुक जाओ, तब पूछा पीछे हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, धक्का मार दूंगा जो तुम्हारे को। भैया आप केजरीवाल हो? नहीं। आप केजरीवाल हो? नहीं भैया आप केजरीवाल हो? मोदी हम तो। ये बताओ केजरीवाल हो? नहीं है। आप केजरीवाल हो? आप केजरीवाल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। वो तो डरी है, मेरे को मैं नहीं चोर। केजरीवाल नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं चोर नहीं। आप नहीं भाई। केजरीवाल। अब एक बार ये पूछ लो कि कौन कौन इसमें से केजरीवाल है। कोई भी नहीं। अब मैं बताऊं वो कह रहे घर-घर से केजरीवाल निकलेगा, आप पार्टी। मैं पूरी करूंगा। अब मैं आपको मोदी जी से भी बढ़िया विकल्प बताता हूँ। अब कौन कौन योगी आदित्यनाथ जी के तरह बनना चाहता है? ये तो और मैं तो कह रहा हूँ कि जो जो कहता है अरविंद केजरीवाल बढ़िया आदमी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके घर में क्या 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 मैडम सुनो, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है। भैया जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बहुत अच्छे। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। केजरीवाल चोर है। बस कट्टर ईमानदार है, मोदी जी ने अंदर करवा दिया, उनकी कोई गलती भी नहीं है। खामखा चोर है, जनता का पैसा खा गया, पब्लिक भूखी मर रही है। देख रहे हो? जब वो नहीं था ना मुख्यमंत्री, पब्लिक शीला दीक्षित बढ़िया थी। कमा के लोग गांव भेजते थे। अब गांव से लोग कमा के दिल्ली लाते खर्च करने बहुत बढ़िया। गाँव से कमा के दिल्ली। बताओ बहन, केजरीवाल छूटना चाहिए कि नहीं छूटना चाहिए? कैमरा मैन फोकस करो। फांसी दो केजरीवाल को फांसी दो। और जो एक मिनट, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है, अरविंद केजरीवाल का शरीर वही है, आत्मा घूम रही है। आपको लगता है उसकी आत्मा घूम रही है? वो खुद आत्मा है, वो कहीं घूमेगी। सर केजरीवाल जी को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए इस पे दिल्ली? मैडम मेरी बात सुनो, अब उसको शिफ्ट कर दिया है, आप लोग और भी मुद्दे चला लो। ये पूछो 29 में कौन आएगा? ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया है। मैडम ये कौन ब्रेकिंग न्यूज है? रात को दिखा रहे हैं कि वो 2 बार बाथरूम गया, 1 बार लेटरिन गया। मैडम कुछ और दिखाओ। अब वो चला गया, ये पूछो अगला कौन है? पूछो अगला कौन है? किसका नंबर होने वाला? केजरीवाल ने बता दिया अतिशी और सौरभ भारद्वाज है। फिर उसके बाद पूछो अगला कौन है? उसके बाद कौन है? राघव चड्ढा, जो अभी विदेश में परिणीति चोपड़ा के साथ उलाला उसके साथ शादी हुई परिणीति। कुछ बोल ही नहीं रहे इस पूरे मामले में, शांत है। बोल रहे हैं वो तो भाग ही गया बाहर। कि वो पिक्चर आई थी उसमें देवा की अदालत थी। क्या एक उत्तर प्रदेश में चल रही है वो योगी बाबा की सरकार है और यहाँ पर चल रही है मोदी की सरकार। कैसे बोलेगा? जब ईडी के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट गए, जब तुम्हें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वापिस क्यों आ गए? मैं बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट में कह देता कि ईडी की जांच सही है तो इनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया उससे ऊपर कुछ नहीं है भारत में। ये नीचे इसलिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय ये चलेगा अब रॉस वेन्यू कोर्ट, रॉस वेन्यू से जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है सन्नी देओल पागल नहीं था 1980 में जो बोल रहा था कि तारीख पे तारीख पड़ती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। अब मोदी सरकार है, अब इंसाफ मिलेगा। जो है वो ऐसे
ऐसे बोल रही है कि मुझे बीजेपी लगातार ऑफर कर रही है अपनी पार्टी हाँ, में ये शामिल सुना। कौन करने ऑफर कर रहा है? बीजेपी आतिशी जी को मतलब आतिशी आतिशी। को बीजेपी वाले ऑफर कर रहे हैं। पार्टी में शामिल हो जाइए। आतिशी नहीं आएगी तो मोदी नहीं जीतेगा। आतिशी में ऐसा क्या है कि जो मोदी जी को उसकी जरूरत पड़ रही है भाई? ये बेकार की बातें हैं। झूठ बोल रहे हो। अगर उनके पास सबूत है तो आज की डेट में एक मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर एक Proof रिकॉर्डिंग का दिखाओ। बटन होता है, हाँ। उसको दबाओ और रिकॉर्डिंग सुनाओ हाँ, प्रूफ दो। और इनको एक्सपोज करो। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वालों को खरीदने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान खरीदने कह की- रहा है, हम खरीद चुके पाकिस्तान हैं। कह रहा है राहुल गांधी दे दो। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी और केजरीवाल भी फ्री दे दो, राहुल गांधी हमारी जान छूट जाएगी। केजरीवाल फ्री के बंदे को फ्री दे दो। उन्होंने रामायण और भगवत गीता मांगी है केजरीवाल जी। रामचरित्र मानस में एक दोहा था, विलास काले विपरीते बुद्धि। अब राम दिख रहे हैं इसको, रुक जाओ उसको छोड़ दो भैया। अब राम दिख रहे हैं उसको। ये कहता था मेरी नानी कहती है, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है मुस्लिम भाइयों का, आप जाके देखो अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है दुनिया की। क्या किसी हिंदू ने बुराई करी? करी भाई साहब? किसी हिंदू ने बुराई करी? किसी हिंदू ने बुराई करी? हमें कोई मतलब नहीं है, मगर आपको बता दूं मुगलों ने जानबूझ के मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई है। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इनको कुछ नहीं मिला। अरे चाहते तो लाल किले में बना लेते एक मस्जिद, मगर इनको केवल धर्म को खत्म करना था। सनातन धर्म को खत्म करने वालों के वंशज नहीं मिल रहे। एक बात बताओ, बाबर के वंशज कहाँ है? बताओ बताओ, मेरे से पूछो कहाँ है? उज्बेकिस्तान। रिक्शा चला रहे हैं। वंश है, अच्छा। आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, कुर्ता पजामा किसी का वंशज मिला? नहीं मिला ना। इसलिए नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो चाह रहे थे धर्म को खत्म करना। धर्म कभी खत्म नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये भोले है, भोले, और भोले महाकाल भी है। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक पार्टी आ है, गया। सुनिए तो सवाल ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को लगता है कि जेल डलवाकर वो पार्टी जीत जाएंगे इस साल के इलेक्शन, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिल्ली की जनता दोबारा से केजरीवाल जी को ही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। मैं दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तुम राहुल गांधी को वोट दो, केजरीवाल को दो, मगर हम तो भैया बुरा मत मानना, हम राम वाले हैं क्या? और जो हमारे राम का है वही हमारे काम का है। मगर राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर हमारे सपनों में भी अगर आता है ना, तो हम उसके पिछवाड़े में लात मार के भगा देते हैं उसको, क्योंकि वो तो हमारे सपनों के लायक भी नहीं है। राहुल गांधी की, रुक जाओ, राहुल गांधी की फोटो तो संडास के बाहर लगाओ कि आइए मेरे को यूज करके जाइए। गाली तो नहीं बगी, क्योंकि जो बंदा कह रहा है कि इस देश में पहला हक मुस्लिमों का है, ये नहीं बोला चारों का है। सनातन धर्म की देश से पहचान है कि हमारे देश में गुरुओं से पहचान है, गुरुद्वारे से, मंदिर से पहचान है। मगर इन्होंने क्या बोला? जानबूझ के। मैडम 14 से पहले इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दी है, 2014 से पहले। क्या? मैं तो शौक थी वो। और आज केजरीवाल, आज आपको पता है किसकी बद्दुआ लगी है? पूछो किसकी? सर अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। अन्ना हजारे राजनीति करने नहीं आया था, और अन्ना सारा हजारे को उसका- मैंने डांस करते हुए देखा है जैसे ये जेल गया है। अन्ना हजारे ने तो ऐसी सुरसुरी छोड़ी महाराष्ट्र से, ऐसी सुरसुरी छोड़ी जो सीधा तिहाड़ की तरफ गई, और केजरीवाल कह रहा है ये जरूर अन्ना ने छोड़ी है। सुनीता केजरीवाल जी हैं। सुनीता केजरीवाल जी आदरणीय बोलो, और उनको बोलो कि वो हमारे देश में अब सबसे बड़ी ज्योतिष है, जो भूतकाल के बारे में भी जानती है। उनसे पूछो राहुल गांधी पिछले जन्म में क्या थे। जब वो कह रहे अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या मैं बोला उसने ऐसा कुछ? स्वतंत्रता? मैं पिछले बताऊं जन्म कौन था में थे। वो मशवारा था। वो घुसपैठियों को नाव में बैठा के ना भारत में अंदर एंट्री कराता था, कहता था आओ जल्दी आओ अंग्रेजों, हिंदू मुस्लिम कराओ और चले जाओ। वो था। अच्छा, इसके सपने में पिछले जन्म कहा गया, मगर इसको सपने ये नहीं में पता आया था कि बोलिए। ईडी छापा मारेगी और इसके पति को ठाक ले जाएगी। बोल रही जेल में आप केजरीवाल जी का शरीर बंद कर सकते हैं, आत्मा जनता के बिल्कुल साथ। सही कह रहे हैं मैडम, धीरे बोलो, यहाँ पर बहुत सी आत्माएं सुन रही है। भैया जरा दिखाना कितनी आत्माएं घूम रही है चारों तरफ। अरे पीछे ऊपर करके दिखाओ ना, तुम्हारी हाइट कम है तो कैमरा तो ऊपर कर लो।
यूं कह रहे हैं कि केजरीवाल को कैद कर लोगे, उसकी आत्मा को कैसे कैद करोगे? मैडम सच्ची कह रहे हैं, जादू टोना वाले हैं ये लोग। हाँ पक्की बात है, ब्लैक मैजिक। आत्मा, आपने कभी सुना है कि कोई आत्मा को वश करने की बातें कर रहा हो? कह रही आंखें बंद करो तो अरविंद केजरीवाल यही है। वास्तव में ऐसी ऐसी बातें की आप थी आंखें उसने। बंद करो ना मैडम, अरविंद केजरीवाल आपके पीछे ही खड़ा होगा। है भाई साहब, आपके पीछे खड़ा अरविंद केजरीवाल। दिख तो नहीं रहे वैसे, चुनावों से पहले जो है केजरीवाल जी को फंसाने की साजिश की जा रही है, उनको मैडम, टॉर्चर सुप्रीम किया कोर्ट- जा रहा है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों पे बात करता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के गेट पे खड़े थे, वहां से वापस क्यों आए? हाँ, गए ही नहीं अंदर। पता क्यों वापस आए वहां से? उन्हें पता था क्योंकि कि- इनके वकील ने कह दिया कि अगर यहाँ से फैसला हो गया फिर कुछ तो नहीं हो तुम्हारे सकता। पास ऑप्शन नहीं बचेगा सुप्रीम कोर्ट आने का। इसलिए निचली अदालत चले जाओ, निचली अदालत का फैसला आएगा, फिर दिल्ली हाई पहले कोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट जा अगर रहे दिल्ली थे, हाई कोर्ट में फिर भी हार वापस जाओ, ही आ गए। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना। और केजरीवाल आज की डेट में रामचरितमानस इसलिए पढ़ रहा है कि अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, सुंदरकांड का पाठ भी कराएगा। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि उसका कांड हो गया। अच्छा रोस्ट किया है, पर शॉकिंग है कि केजरीवाल की बीवी वो क्या इस टाइप की बातें कर रही है कि मेरे सपने में आए, पिछली जन्म में केजरीवाल फलाना ठमकाना था। क्या करते हैं? अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो देखिए, इनसे मेरे को ये तो समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग यहाँ पे हैं जो केजरीवाल को नहीं पसंद करते, फिर भी हाउ डिड केजरीवाल win? आई हैव नो आइडिया, मेरे को क्वेश्चन कुछ ये समझ नहीं है, आता। इतनी सारी दिल्ली की जनता है जो केजरीवाल के अगेंस्ट है, तो केजरीवाल फिर कैसे जीतता है भैया? ऐसी जनता भी तो रेवड़ी है। दे दे के लोग बोलते हैं रेवड़ी दे दे के, इसका मतलब इतनी सारी जनता थी जिसने केजरीवाल को जिताया था, विच इज अनफॉर्चुनेट। मैं तो समझ ही नहीं आता समझ नहीं आता क्यों। कि कैसे कोई जीता, जो फ्री का सुन के जीत जाते। कांग्रेस भी यही करती थी, मुझे याद है दिल्ली में बचपन में, आई तो जो भी आए होप तो कि कांग्रेस भी तो इतने सालों तक लोगों में जीतती रही अवेयरनेस है। आए, लोगों में लोगों को एहसास अपना आए। लोग मतलबी हैं, वो अपना थोड़ा फायदा कुछ टाइम के फायदे के लिए देश का ही नहीं सोच रहे। लग रहा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा वोट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटके अपने फायदे के लिए जो है बेच रहे हैं अपने वोट, यही दिख रहा है मुझे तो। पर एनीवे जेल तो वो गए हुई हैं और यहाँ पे तो लोग खुश हैं, और इनको देख के इनके जवाब और इनके जो बातें थी काफ़ी मज़ेदार थी, रोस्ट अच्छा किया है इन्होंने। और वो जो बोल रही है कि भैया मुझे बीजेपी ने जो है बोला है कि ज्वाइन कर लो, ये सब इनके प्रोपोगेंडा हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये फंस चुके हैं, इनको पता है कि अब इनका बुरा हाल होगा और गलत काम किए हैं इन्होंने, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये और मतलब नीचे गिरते जा रहे हैं ताकि किसी तरह से ये बचें, पर ये बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर गलत काम किया तो कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।